हैरत अंगेज बात यह है कि सुई अडानी को चुभाओ और चुपती जो है भाजपाइयों को है। मनवीर चौहान को क्या मतलब है एक व्यापारी के डिफेंस में इस तरह से बातें करने का? एक व्यापारी है अडानी, गौतम अडानी, और उसने देश का नाम खराब किया है विदेशी धरती पर। उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। अमेरिका जो है वारंट जारी कर रहा है कि इस व्यक्ति ने जालसाजी करी है, छल कपट किया है, 2200 करोड़ रुपए की घूस लोगों को खिलाई है एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, सस्ती दरों पर कोयला खरीदा है, महंगी दरों पर बिजली बेची है। तो कहीं ना कहीं बार बार अडानी का नाम जो है वो गलत तरीकों से जो है साठ गांठ में आता है, लेकिन हर बार भाजपा के सारे प्रवक्ता अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। और अब की बार बारी है उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की। होश के नाखून लो, मनवीर चौहान से कहना चाहती हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मोनोपोली चल रही है हर क्षेत्र में, आप देखिए कृषि के क्षेत्र में देखिए, खाद्यान्न के क्षेत्र में देखिए, पोर्ट के क्षेत्र में देखिए, एयरपोर्ट के क्षेत्र में देखिए, आप रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देखिए, सीमेंट के क्षेत्र में देखिए, हर चीज हर क्षेत्र में एक मोनोपोली। एक व्यापारी जो 2014 से पहले 609 के पायदान पे था, उसको आपने विश्व का नंबर 2 का अमीर आदमी बना दिया। कितनी बड़ी खाई आपने पैदा कर दी गरीब और अमीर के बीच में। आपके समय पर अमीर बढ़ते चले जा रहे हैं, गरीब भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनवीर चौहान को या तो पूरे प्रकरण का पता नहीं है, जानकारी नहीं है, अल्पबुद्धि है, या फिर वो जो है उनको पता है कि अडानी के राज खुलेंगे तो तार जो है नरेंद्र मोदी तक जुड़ेंगे। बहुत ही निकृष्टतम बयान है बाबा साहेब अंबेडकर जी की, जिन्होंने हमें एक अतुलनीय, अभूतपूर्व, अकल्पनीय संविधान दिया है। बाकी कितने सारे देश हैं जिनके पास अपना संविधान नहीं है, वो भारत के संविधान के हिसाब से अपना देश चला रहे हैं। तो आप सोचिए, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसकी वजह से पूरी सरकार हमारी चलती है, पूरा लोकतंत्र हमारा आज तक जीवित है, उसको आपने जिस तरह से नाम लिया है वो बहुत ही बुरे तरीके से देखा जा रहा है। और ना सिर्फ ये एक दलित का अपमान है, बल्कि ये संविधान का भी अपमान है। अब तो ये देश की जनता जाने कि इन लोगों के मन में ये इनके दिखावटी चेहरे हैं जो संविधान की चर्चा में ये लोग बोल रहे हैं। असली तो जो आक्रोश है या जो नाखुशी है बाबा साहब के प्रति, जो अपमान है, वो निकल कर आ गया अमित शाह के बयान में। जनार्दन है ना, ये अगर किसी को अर्श पर पहुंचा सकती है तो फर्श पर भी पहुंचाना जानती है। ऐसे में पिछले 5 सालों में किस तरह से यहाँ भाजपा राज में लोगों को गंभीर बीमारियों से दो चार होना पड़ा, डेंगू की कोई रोकथाम नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई। ये छोटी सरकारें हैं जो क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का निस्तारण करती हैं। उनकी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, सीसीटीवी कैमरे हैं, उनका कूड़ा उठाना है, उनकी नाली का साफ सफाई है, उसके अलावा उनके पुश्ते बनने हैं। ये सब हमने देखा कि सरकार बनने के बाद नदारद रही। भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल जिस तरह से निकायों के चुनाव को पीछे धकेला है और जनता को अपनी ही जिंदगी जीने पर दुर्दशा उनकी कर दी और मजबूर कर दिया जनता को, क्योंकि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। जनता के समझ में नहीं आ रहा था कि यदि कूड़ा उठान नहीं हो रहा है तो किसके पास जाना है, रैन बसेरों में सर्द ठंडी रात में यदि माकूल व्यवस्था नहीं है तो किसके पास जाना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है उत्तराखंड की जनता को, जिसने 1 नहीं 3 बार इनको 5 लोकसभा सीट दे दी और 1 नहीं 2 बार इनको प्रचंड बहुमत की विधानसभा की सरकार इनकी बना दी। लेकिन आज पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव, छात्र संघ के चुनाव जिस तरह ना कराने के पक्ष में भाजपा दिखाई पड़ रही है, स्थिति साफ है कि भाजपा को समझ में आ गया है कि जनता में आक्रोश है।